हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ठीक है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी हम सिग्नल भेज रहे हैं वो कितना एफिशिएंट सिग्नल है। एफिशिएंट सिग्नल होने का मतलब ये है कि कितना उसमें पावर वेस्ट हो रही है और कितना पावर जो उसमें यूज़ का है। ठीक है, अब हमारा जो पावर यूज़ का है वो मेन किस में है, LSB और USB, क्योंकि LSB और USB में मैसेज भी होता है और कैरियर भी होता है। पर जो थर्ड कंपोनेंट है हमारा कैरियर, उसमें सिर्फ कैरियर, उसमें कोई मैसेज है ही नहीं। ठीक है, तो वो हमारी तरह से हमारे लिए एक तरह से वेस्टेज की तरह है। तो ट्रांसमिशन एफिशिएंसी में हम ये देखेंगे कि निकालते कैसे हैं, ये होता क्या है, ये सिंपली क्या होगा, ये सिर्फ ये होगा कि आप कितना मैसेज भेज पा रहे हो अपने पूरे सिग्नल में। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो ये सिंपल है, रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड साइडबैंड पावर टू द टोटल पावर। इसकी एक तरह से अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ या इसको समझने के लिए सिंपल ये है, रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड टोटल साइड बैंड पावर टू द टोटल पावर, कि आपने कितना टोटल पावर में कितना आपने साइड बैंड पावर दिया है। ठीक है, इसका रेशियो जो होता है वही ट्रांसमिशन एफिशिएंसी होता है। ठीक है, सिंपली मतलब ये है कि आप जो टोटल पावर दे रहे हो उसमें आपका जो मेन कंटेंट है जिसमें मैसेज है वो कितना है, वो होता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। और इसको डिनोट करते हैं ईटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला यहीं से निकल के आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने इसकी डेफिनेशन में लिखी है कि टोटल जो आपका ट्रांसमिटेड साइड बैंड पावर लग रही है उसकी डिवाइड में क्या आ जाएगी, टोटल पावर आ जाएगी जो AM वेव में लगती है, टोटल पावर ऑफ एन AM वेव, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला होता क्या है, स्टार्ट कहाँ से होता है, ये यहाँ से ईटा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज इक्वल टू PUSB प्लस PLSB अपॉन में टोटल पावर। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, जैसे कि इसका मतलब है, वैसे ही इसका फॉर्मूला भी है, ईटा इज इक्वल टू PUSB प्लस PLSB अपॉन में P टोटल। अभी इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे और एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो वो देखते हैं किस तरीके से बनेगा, पर इतना आई होप सो आपको समझ आओ कि टोटल साइड बैंड पावर जो होगी USB प्लस LSB की पावर होगी अपॉन में टोटल पावर जो AM वेव की होती है। ठीक है, अब इसे हम आगे और सॉल्व करते हैं। हाँ, तो जैसे आपको पता था जो PUSB का जो पावर निकलती है USB की अपर साइड बैंड की जो पावर निकलती है वो निकलती है AC² म्यू स्क्वायर अपॉन में 8, और LSB की भी पावर वही होती है AC² म्यू स्क्वायर अपॉन में 8। और टोटल पावर जो AM वेव का फॉर्मूला बनता है वो AC² अपॉन में 2 ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन में 2। अब आपको इसे सॉल्व करना है सिंपल, और आपकी जो ईटा की वैल्यू निकलेगी वो सिर्फ म्यू के टर्म्स में निकलेगी, मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स के टर्म्स में। बाकी सब कट, मतलब जो भी इसमें होगा आपस में कट जाएंगे जो भी होगा, पर बचेगा एंड में सिर्फ आपका म्यू। और म्यू के अलावा कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, नंबर्स हो सकते हैं, पर म्यू और नंबर के अलावा और कुछ नहीं रहेगा। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा, जल्दी से आप उसे सॉल्व करिए क्योंकि बहुत सिंपल है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं वेट कर रहा हूँ 1 या 2 मिनट, जल्दी से आप इसे सॉल्व करिए। हाँ, फिर आप लोगों ने उसे सॉल्व किया होगा, तो सॉल्व होने के बाद आपकी वैल्यू कुछ इस तरीके से आनी चाहिए, ईटा इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यही आपका ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, कई बार आपको परसेंटेज ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी पूछी जाती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, परसेंटेज ईटा निकालना है। तो जो भी वैल्यू है म्यू स्क्वायर अपॉन में म्यू स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई में कर देंगे 100%, तो आपका परसेंटेज एफिशिएंसी भी निकल आएगा। ठीक है, आपको सिंपली 100% करना है। तो ये जो ईटा का फॉर्मूला हमारे निकाला है, ये सिंपल ये बताएगा कि आपने किस हद तक आपने, अगर जितना ज़्यादा ईटा होगा इसका मतलब ये समझिए, जो हमने स्टार्ट करा था फॉर्मूला, तो आपका जो टोटल साइड बैंड पावर थी, ठीक है, PUSB प्लस PLSB अपॉन में है P टोटल, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसकी डेरिवेशन। तो यहाँ पे अगर जितना ज़्यादा न्यूमरेटर होगा या जितने ज़्यादा ईटा की वैल्यू होगी, इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर उतना ज़्यादा है और डिनोमिनेटर उतना कम। ठीक है, तो वही होना चाहिए, ईटा जितना ज़्यादा होगा वो ये बताएगा कि आपके टोटल AM वेव में मैसेज वाला जो कंटेंट है उसको आपने कितनी ज़्यादा पावर दी है। ठीक है, तो जिसमें मैसेज है
जिस कंपोनेंट में, उसमें ज़्यादा पावर देना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ कैरियर जो सिंपल जो आपका कैरियर कंपोनेंट है उसको पावर देने का कोई मतलब नहीं बनता ज़्यादा, क्योंकि वो मैसेज लेके जा ही नहीं रहा है। ठीक है, जिसमें मैसेज या कैरियर दोनों थे, यूएसबी और एलएसबी, इनको ज़्यादा पावर रखनी है मुझे, तो ये पावर इनकी मिला के नॉर्मली टोटल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा ये रहेगी इसके मुकाबले ओवरऑल के, अगर मान लेते हैं ये 50 है और ये 100 है, ठीक है, उससे बेटर क्या रहेगा, अगर ऊपर वाला 80 हो और नीचे वाला 100 हो, तो आपकी एफिशिएंसी और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। 50/100 से बेटर रहेगा 80/100। ठीक है, तो एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो डिपेंड किस पे करेगी, म्यू पे। तो म्यू की वैल्यू आप जितनी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा आपका ईटा आएगा। ठीक है, तो म्यू हम ज़्यादा रख के हम ऊपर वाली की जो वैल्यू है उसे ज़्यादा कर सकते हैं, पर म्यू इतना ज़्यादा भी नहीं करना कि रिसीविंग साइड में दिक्कत आ जाए। ठीक है, जो ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनेगा, और ये आपके यहाँ पे PUSB प्लस PLSB न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से। अब हम इसके न्यूमेरिकल भी देखेंगे। ठीक है, कि न्यूमेरिकल किस तरीके से करना है। चलिए, आपको ये वाला क्वेश्चन करना है अभी। ठीक है, इसमें बोला है AM सिग्नल इज़ गिवन बाय, ये AM सिग्नल की उसने इक्वेशन दे दी है 4 cos 3200 πt प्लस 10 cos 4000 πt प्लस 4 cos 4800 πt। आपको जो निकालना है वो निकालना है म्यू, बैंडविड्थ जो इस AM सिग्नल की बैंडविड्थ होगी वो निकालना है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है, टोटल पावर निकालना है AM वेव की कितनी लग रही है PT, और आपको ट्रांसमिशन एफिशिएंसी भी निकालनी है ईटा। ठीक है, तो ये सब आपको निकालना है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कौन सी इक्वेशन की मदद से ये हो सकता है। हमने 3 इक्वेशन करी AM की, तो उसमें से किसी न किसी की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो जल्दी से करिए, मैं इसमें आपके लिए वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ किस तरीके से सॉल्व करना है। हाँ, देखिए, आपको क्या करना है, आपको सिंपली समझना होता है किस फॉर्म की इक्वेशन दे रखी है। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं उनसे। AC cos ओमेगा ct प्लस AC μ/2 cos ओमेगा c प्लस ओमेगा mt। AC ये आपका USB, ये आपका LSB और ये आपका कैरियर। तो यहाँ पे भी ध्यान देंगे तो 3 टर्म्स दी हैं, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई इसमें USB है, कोई ना कोई इसमें LSB है, और कोई ना कोई इसमें प्योर कैरियर है। तो ध्यान दीजिएगा इधर, यहाँ पे इन तीनों कंपोनेंट्स में से सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला कंपोनेंट कौन सा है, वो ये रहा, ओमेगा c प्लस ओमेगा m। तो यहाँ पे भी जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी दिख रही है वही आपका USB है। तो 4800 यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये आपका USB है। उसके बाद सबसे छोटा कंपोनेंट जो फ्रीक्वेंसी का वो ये है ओमेगा c माइनस ओमेगा m, LSB। तो यहाँ पे जो LSB दिखेगी, सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट दिख रहा है वो ये रहा 3200, ये मेरी LSB है। उसके बाद जो बीच में है ओमेगा c, ठीक है, वो इन दोनों के बीच में आएगी फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा c यहाँ पे जो बीच में दिख रहा है वो 3200 और 4800 के बीच में मुझे दिख रहा है 4000। तो इसका मतलब ये मेरा प्योर कैरियर कंपोनेंट है, ये मेरा LSB है, ये मेरा USB है। तो सीधा कंपेयर करते हैं। सीधा कंपेयर करने के मुझे सबसे पहले पार्ट में क्या निकालना है, म्यू। म्यू अगर मुझे निकालना है तो AM/AC चाहिए। ठीक है, या फिर एक तरीका और है कि LSB और USB का जो एम्पलीट्यूड है उससे भी देख सकते हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे USB का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, AC μ/2, और यहाँ पे जो USB का एम्पलीट्यूड है वो 4। तो मैं लिख सकता हूँ AC μ/2 इज इक्वल टू 4। सिंपल कंपेयर करा मैंने, USB का एम्पलीट्यूड जो यहाँ पे है वो यहाँ के एम्पलीट्यूड से USB के कंपेयर कर लिया। LSB वाले से भी कर सकता हूँ, उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे AC μ/2 इज इक्वल टू 4 करा तो मेरा म्यू निकलेगा, म्यू मेरा आ जाएगा 8/AC। तो अब मुझे म्यू निकालने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, AC। तो AC भी सिंपल, आप प्योर कैरियर कंपोनेंट यहाँ पे क्या है मेरा, ये वाला, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो 10 है। ठीक है, तो AC सीधा आ गया 10। तो AC की वैल्यू जब 10 आएगी तो म्यू कितना निकल के आने वाला है, 8/10। म्यू आ जाएगा मेरा 8/10, तो हो जाएगा 4/5, तो ये बन जाएगा 0.8। ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी म्यू की। ठीक है, म्यू वाला ऐसे निकल जाएगा। आपको सिंपल कंपेयर करना था, आपके आंसर्स आ जाएंगे। उसके बाद मुझे बैंडविड्थ निकालनी है। तो बैंडविड्थ के लिए क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट वाला ये रहा। ठीक है, पर इसमें जो बैंडविड्थ निकाली है आप निकालिए फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज़ की या हर्ट्ज़ की टर्म्स में। ठीक है, ओमेगा के टर्म्स में मत निकालिएगा। तो जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ पे बैंडविड्थ क्या निकल के आने वाली है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ निकालने के लिए सिंपली मुझे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम वाला ग्राफ बनाना है। तो अगर मैं देखूँगा उसे ध्यान से तो कैसे बनाते थे, यहाँ पे आपका होता है FC प्लस FM, और यहाँ होता है आपका FC माइनस FM, और बीच में होता है FC।
तो सबसे पहले एफ और एफ की वैल्यू आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे इसमें जो सिग्नल है उसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी। ठीक है, तो एफ सी प्लस एफ देख लेते हैं। सबसे पहले एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ मेरा कितना निकलेगा, देखिए एफ वाला पार्ट ये है, ये ओमेगा सी है मेरा, मुझे यहाँ से एफ निकालना है। तो सिंपली सर किससे डिवाइड करना है, 2 पाई से। तो जब मैं इसे 2 पाई से डिवाइड करूँगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2000। तो मतलब मेरा जो एफ निकल के आने वाला है वो आएगा 2000 हर्ट्स या फिर 2 किलो हर्ट्स। ठीक है, उसके बाद मैं निकालता हूँ एफ। अब एफ निकालने के लिए मुझे वैसे इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे देखिए ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है, तो अगर इसको मैं 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा एफ सी प्लस एफ एम आ जाएगा। और ये मेरा एफ सी माइनस एफ एम, सॉरी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है, तो इसको भी 2 पाई से डिवाइड करूँगा तो मेरा एफ सी माइनस एफ एम आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से। एफ सी निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आ जाएगा। ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम मेरा है 4800 पाई। ठीक है, तो इसमें से अगर मुझे एफ सी प्लस एफ एम निकालना है तो सिंपल क्या करना है, इसको 2 पाई से डिवाइड कर दूंगा। 2 पाई से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2400 हर्ट्स या फिर हर्ट्स कह लीजिए यहाँ पे, या फिर 2.4 किलो हर्ट्स। ये मेरा इसका एफ सी प्लस एफ एम की वैल्यू आ गई। मैंने क्या करा, ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम जितना भी था उसको डिवाइड कर दिया 2 पाई से। पाई कैंसिल, 48 का 24 बन गया, साथ में 100 हर्ट्स आ गया, तो ये 2.4 किलो हर्ट्स बन गया। वैसे ही मैं ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम की वैल्यू मुझे पता है कितनी है, वो यहाँ पे दे रखी है 3200, तो ये 3200 पाई है। तो मुझे क्या निकालना है, एफ सी माइनस एफ एम। तो एफ सी माइनस एफ एम मेरे कितना निकल के आने वाला है, 2 पाई से फिर डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा 1600 हर्ट्स। तो 1600 हर्ट्स को फिर मैं किलो हर्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ, 1.6 किलो हर्ट्स। तो मेरी जो बैंडविड्थ होती है वो सिंपल क्या होने वाली है, वो इसमें से ऐसे माइनस करना है। तो जो मेरा एफ सी प्लस एफ एम आया था वो इतना आया था, उसमें से ऐसे माइनस कर दूंगा तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा 2.4 माइनस 1.6। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपकी बैंडविड्थ निकल के आने वाली है, आपकी बैंडविड्थ आएगी 0.8 किलो हर्ट्स या फिर 800 हर्ट्स। अगर आप इसमें से ऐसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.8 किलो हर्ट्स या फिर 800 हर्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी बैंडविड्थ भी निकल आएगी। अब जल्दी से आप आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा टोटल पावर, वो निकाल लीजिए। वो भी सिंपल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है, और आपको ईटा निकालना है। ठीक है, ये आप खुद ही करेंगे, इसका मैं सॉल्व आगे नहीं करने वाला, ये आप खुद ही सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ आपको आंसर्स बता दूंगा। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच।